आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम सीखते हैं कि VSND का जिसे टीकाकरण कहते हैं उसका फॉर्म हम कैसे भरें। सर्वप्रथम हम ड्यू लिस्ट खोलेंगे। ड्यू लिस्ट में हम देखते हैं कि VSND कल था, VSND आज था, VSND कल होगा, 2 दिन बाद होगा, 3 दिन बाद होगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं कि कल होने वाला है या आज होने वाला है, परंतु हम ड्यू लिस्ट को उस दिन भरते हैं जिस दिन हमारे केंद्र पे टीकाकरण होता है। तो हम चुनते हैं VSND आज है। अब इसमें अभिषेक कुमार, अंशिका रंजन, गौरी कुमारी 3 ही नाम दिख रहा है। चूंकि ये फॉर्म हम डेमो मोड में भर रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए। अगर आप में जितने भी बच्चे का ड्यू लिस्ट में नाम शो करेगा, उनको टीकाकरण होना है, उन सभी बच्चों को आप चुनेंगी और एक एक कर भरेंगी। आपको बताने के लिए सिर्फ हम डेमो मोड में काम कर रहे हैं, इसीलिए हम चुनते हैं अभिषेक कुमार को। अब अभिषेक कुमार में अंदर गए तो आगे बढ़े जहां आता है वहां क्लिक करते हैं तो ड्यू लिस्ट का फॉर्म दिखाता है। अब ड्यू लिस्ट के फॉर्म में आगे बढ़ने पे आप यहाँ ध्यान देंगे कि VSND की तिथि 8/7/2020 दिखा रहा है, चूंकि हमने आज की तिथि चुनी। अगर यही चीज को हम फॉर्म में बदलाव करते हैं, अगर ड्यू लिस्ट जो फॉर्म है उसको हम एक दिन पहले अगर भरते हैं, मतलब ऐसे कि VSND कल था, मतलब VSND अगर हमारे के यहाँ कल था तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें डेट का बदलाव हो गया। देखिए 7/7/2020, चूंकि कल था मतलब एक दिन पहले VSND था। लेकिन हम जिस दिन टीकाकरण रहे उसी दिन हम ड्यू लिस्ट को भरे तो जानकारी के लिए अच्छा होगा, ताकि हम लोगों को याद रह सके। तो अभिषेक कुमार के में गए हैं, इन्हें टीकाकरण होना है। आगे बढ़ते हैं, ड्यू लिस्ट का फॉर्म खोलते हैं। इसमें VSND की तिथि शो करती है। क्या आप इस बच्चे को पेंटा या DVT या हेपेटाइटिस बी दे रहे हैं, तो जो भी टीकाकरण अगर इन्हें नहीं पड़ा होगा, दिखा रहा होगा, वो टीका हम देते हैं। जैसे हम इसमें पेंटा चुने, आगे बढ़ते हैं। क्या इजी आपके क्षेत्र में उपलब्ध है, तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, खसरा 1 प्राप्त हुआ है, अगर प्राप्त हुआ होगा तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं कर देंगे। विटामिन ए अगर प्राप्त हुआ होगा तो हाँ करेंगे, अगर नहीं प्राप्त हुआ होगा, मतलब आज अगर विटामिन ए देने वाले हैं तो हाँ करेंगे, अन्यथा हम ना कर देंगे। कृमिनाशक गोलियां विटामिन ए के साथ दी गई है, अगर दी जा रही है तो हाँ, अगर नहीं दी जा रही है तो हम नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली बार लाभार्थी के कार्यों को दे समय गिना जा रहा है, मतलब टीकाकरण के दिन आपके द्वारा अगर गिना जा रहा हो तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप लाभार्थी को दिए गए टीके को बदलना चाहते हैं तो टीकाकरण के इतिहास में जाकर बदल सकते हैं। मतलब टीकाकरण में आप अगर परिवर्तन करना चाहती हैं तो टीकाकरण के इतिहास में जाकर हम इसे बदल सकते हैं। अब इसे बदलने के लिए देखिए, सभी कार्यों को देखो, अद्यतन इतिहास देखें, यहाँ जाके हम बदल सकते हैं जिनका भी बदलना होगा। अब जब हम ड्यू लिस्ट भर लेते हैं तो ड्यू लिस्ट भरने के बाद हमें क्या करना होता है कि आना होता है आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में। जब आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में आते हैं तो इसमें देखते हैं कि चौथे नंबर पे VSND सर्वे फॉर्म है, हम वहाँ क्लिक करते हैं।
VSND सर्वे फॉर्म पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पूछता है पहला कि पिछले माह में हुए VSND की तिथि क्या थी। मान लीजिए पिछले महीने में 7 तारीख को VSND हुआ था, तो हम तिथि बदलकर 7 कर देंगे। क्या पिछले महीने में VSND समय पर हुआ था? अगर नियमित समय पे हुआ था तो इसे हम हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। क्या अगले माह में होने वाले VSND की तिथि मालूम है? क्योंकि VSND की तिथि हमें पहले से पता ही होती है, क्योंकि एक निश्चित समय होता है कि इस दिन होने वाला है, तो हमें मालूम होता है, इसीलिए इसे हाँ करेंगे। और अगली बार जब आपके यहाँ VSND जब होने वाला है, मान लीजिए अगस्त में होने वाला है, कितने तारीख को, 8 तारीख को, उसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या हाल में हुए VSND में उपस्थित थीं? मतलब जो टीकाकरण हो रहा होगा आपके केंद्र पर, तो आप तो उपस्थित होंगी ही, तो हाँ कर देंगे। VSND में कोई ICDS की पर्यवेक्षिका आई थी? अगर कोई पर्यवेक्षिका आई होंगी तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं कर कर हम आगे बढ़ेंगे। VSND में आशा उपस्थित थी? अगर उपस्थित होंगी तो हाँ करेंगे, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। क्या हाल में ही VSND में NM MPW उपस्थित थे? अगर होंगी तो हाँ करेंगे। आगे उपस्थित एनएम का नाम, जो भी नाम हो उनका नाम, अगर मान लेते हैं कि हम रेखा रखते हैं कि वो रेखा देवी नाम की एनएम उपस्थित थी, तो हम नाम भर दिए। कुल गर्भवती महिलाएं कितनी उपस्थित थी? मतलब जितनी भी संख्या होगी ये तो अलग अलग होगा, क्योंकि टीकाकरण के समय में आपके यहाँ जितने भी गर्भवती होंगी उनकी संख्या हम भर देंगे। स्तनपान कराने वाली कुछ जो महिला की संख्या आपके यहाँ रियल में होगा वही आप भरेंगे। 6 से 12 वर्ष के बच्चों की कितनी माताएं उपस्थित थी, जो भी संख्या होगा हम भरते जाएंगे। उसके बाद कुल कितने पिता उपस्थित थे, कुल कितनी दादी माँ उपस्थित थीं, चर्चा की गई विषयों का उल्लेख करें। अगर हम टीकाकरण जिस दिन आयोजित करते हैं उस दिन टीकाकरण के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं। जिन मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं वो यहाँ लिखेंगे उन विषयों को, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा क्या हाल में हुए VSND में गांव वाले को स्वस्थ और पोषण की शिक्षा प्रदान की गई? तो अगर आपने जानकारी दिया होगा तो इसे हाँ करते हैं, आगे बढ़ेंगे। हाल में VSND सर्व उपकरण दिखाया और समझाया? तो अगर जो भी उपकरण ऑफिस से आपको उपलब्ध कराए जाते हैं उन्हें गांव वालों को दिखाना और बताना है इसके बारे में कि बच्चों का हम कैसे देखभाल करें, तो इसलिए हम हाँ करेंगे। चर्चा में शामिल विषयों का उल्लेख करें। जिन जिन मुद्दों पर आपने बात किया होगा उनका उल्लेख करेंगे, आगे बढ़ेंगे। VSND में THR बांटा गया? अगर बांटा गया होगा तो हाँ, अन्यथा हम नहीं करेंगे। क्या हाल में VSND में किसी बच्चे को टीका गया? चूंकि हम टीकाकरण आयोजित हो रहा है हमारे केंद्र पर, अगर बच्चे का टीकाकरण हुआ होगा तो हम हाँ करेंगे। सर्वे में कोई विटामिन ए दिया गया? अगर दिया गया होगा तो हाँ करेंगे। क्या हाल में ही कोई NC हुई है? अगर हुई होगी तो हाँ, आगे बढ़ेंगे। हाल में ही VSND के दौरान बच्चों का वजन किया गया? क्योंकि हम उस दिन वृद्धि निगरानी करते हैं जिस दिन हमारा टीकाकरण होता है, अगर बच्चों का वजन किया गया होगा तो हम उसे हाँ करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगर गांव के कोई नेता शामिल हुए होंगे तो हाँ, अन्यथा हम नहीं करेंगे। ड्यू लिस्ट हाल में हुए VSND से बहुत पहले तैयार कर लिया होगा? क्योंकि हम सर्वे फॉर्म भर रहे हैं तो सर्वे फॉर्म भरने से पहले हमने ड्यू लिस्ट तैयार के लिए हाल में ही VSND से पहले ड्यू लिस्ट तैयार की गई थी, तो हाँ करेंगे। क्या प्रसव जांच पूर्व के हाल में ही VSND के सर्वे ड्यू लिस्ट तैयार की गई थी? हम हाँ करते हैं। अगले महीने में VSND होने वाले टीकाकरण के लिए ड्यू लिस्ट तैयार है? क्योंकि ड्यू लिस्ट अभी बात किए थे कि हम टीकाकरण के एक दिन पहले या उसी दिन हम करते हैं, सो हम नहीं करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या अगले महीने में VSND विटामिन ए ड्यू लिस्ट तैयार की गई है? अगर आपने किया होगा तो हाँ करेंगे, अन्यथा हम ना करते जाएंगे। ठीक है। फिर लास्ट में हम फॉर्म को समाप्त कर देंगे। फॉर्म समाप्त करने के बाद हम हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम आके हम अपने डाटा को सिंक करेंगे। सिंक करने से हमारा डाटा सर्वर को प्राप्त हो जाता है। आशा करते हैं कि आपने VSND फॉर्म में
कार्य करना सीख गए होंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। पहले हम ड्यू लिस्ट भरेंगे, फिर आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्र प्रबंधन में जाकर VSND सर्वे फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद भरने के बाद फॉर्म जब समाप्त होता है तो आकर हम डाटा को सिंक कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरी सेविका